Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling words of May, and summer's lease hath all too short a date. Shall I compare thee to a summer's day? दी यहाँ पर यू को कहा गया है। ओल्ड इंग्लिश में दी का मतलब यू होता है। शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं टू अ समर्स डे, गर्मी के एक दिन से। एक्चुअली इंग्लैंड में जो समर का सीज़न है वो बहुत ही कम समय के लिए आता है। वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और समर का सीज़न जब आता है तो बड़ा ही सुहावना उसे माना जाता है, बड़ा ही इंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर पोएट अपने दोस्त से कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के एक दिन से करूँ। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ मीन्स यू आर मोर लवली, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, यानी समर के दिन से, समर के सीजन से भी कहीं ज़्यादा तुम अच्छे हो। एंड मोर टेम्परेट, और बहुत ही ज़्यादा कोमल और नरम हो। यानी कि टेम्परेट मीन्स क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट हो। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे। मई के महीने में जो तूफ़ानी हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, जो डार्लिंग वर्ड्स होती हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कलियां, नई नई कलियां निकलती हैं, उनको हिला कर रख देती हैं। डू शेक मीन्स हिला कर रख देना। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे, यानी जो तूफ़ानी हवाएं हैं वो मई के महीने में निकलने वाली सुंदर सी प्यारी प्यारी कलियों को हिलाकर रख देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और समर की जो अवधि है, यहाँ पर लीज का मतलब है अवधि, एक पीरियड। वैसे जो लीज का मतलब होता है वो होता है पट्टा, यानी कि कोई भी चीज़, पट्टे का मतलब किराए पर देना, यानी कोई भी चीज़ जब आप किसी को किराए पर दे देते हैं एक निश्चित अवधि के लिए तो उसको लीज कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि समर की जो अवधि है, गर्मियों का जो एक टाइम है वो क्या है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। गर्मियाँ बहुत ही कम समय के लिए आती हैं।